चलो देखना दोस्तों, सही साठ चुपचाप। क्वेश्चन नंबर 9 है ना। देखो यहाँ एक दिमाग की जरूरत पड़ेगी अपने को। क्या लिखा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। है क्या? एक बिल्डिंग है और एक टावर है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 मीटर। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब मेरे को एक ये चीज बताओ, कॉमन सेंस वाली बात है कि बिल्डिंग बड़ी होगी या टावर बड़ा होगा? टावर बड़ा होगा, पक्की बात है। चलो ये टावर है क्या? ये टावर, और इसके सामने ये बिल्डिंग है। ये क्या छोटी वाली? कोई समस्या तो नहीं है? बिल्डिंग का ऊपर टावर है, सामने है। अभी कैसे, अब ये पता कैसे चलेगा कि सामने है? देखो पहली लाइन पढ़ो क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग लिखा है, मतलब बिल्डिंग के शिखर से, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। बेटा एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, यहाँ है टॉप, और इसके फुट से, मतलब यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? पता चल गया आप कैसे कि टावर कहाँ है? समझ गए बात को? आगे लिखा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। टावर का टॉप कहाँ है? ये वाला। एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ बिल्डिंग यहाँ है क्या? इनके बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री लिखा है क्या? ओके। पूछा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। ये 50 मीटर का है क्या टावर? चलो ठीक, 50 मीटर का हाइट है और अपने को ये बिल्डिंग की हाइट पूछी। डायग्राम समझ में आ गया? पक्की बात? चलो अब देखो करना है कैसे इसको। ये वाला वीडियो चल रहा है, देखो करना है कैसे। इसको नाम दे दूं क्या? दे दिया नाम। अब देखना ध्यान से, यहाँ परपेंडिकुलर कौन से ट्रेंगल में? ये वाले ट्रेंगल में देखना, ये वाले ट्रेंगल। ये एक ट्रेंगल दिखा जिसमें थीटा कितना है? अगर इसका परपेंडिकुलर है अपने पास तो टेन थीटा लगेगा, अपन बेस निकाल सकते हैं क्या? अब ये बेस देखो इस ट्रेंगल का भी है क्या? आधार है इसका भी। तो इस ट्रेंगल में जब अगर इसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी? इस बेस की, तो इससे ये परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं क्या? मतलब टेन थीटा कितनी बार लगाना पड़ेगा अपने को? 2 बार। देखो ध्यान से किस, सबसे पहले अपन ट्रेंगल ए बी सी में लगाते हैं। ट्रेंगल क्या लगाते हैं? टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन लंब बटे आधार। देखना ध्यान से, टेन कितने डिग्री है इसमें? परपेंडिकुलर इसका ए से बी है क्या? और बेस इसका बी से सी या सी से बी है क्या? टेन 60 कितना होता है बेटा? होता है। ए से बी तक कितना है? और अपने को बी सी या सी बी निकालना है क्या? अब अपने को सी बी निकालना है, इसको यहाँ पहुंचा दूं तो ये सी बी और अपॉन में क्या जाएगा? कोई दिक्कत हो तो बताओ। मिल गई क्या? मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आ गई अपनी? अब देखो एक ट्रेंगल ये है अपने पास, है क्या? इसका बेस मिल गया अपने को, इससे अपने को क्या मिल जाएगा? परपेंडिकुलर। देखो कौन सा ट्रेंगल? बी सी डी। कौन सा ट्रेंगल? नहीं, क्या लगा देंगे? टेन थीटा फिर से लगा दूं क्या? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, यही होता है। देखना ध्यान से, अब इस ट्रेंगल में टेन थीटा कितना है? इस ट्रेंगल का 30 है क्या? परपेंडिकुलर कितना है? सी से डी, और बेस वही है सी से। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चल टेन 30 1/√3 होता है क्या? सी डी अपने को निकालना है, और बी सी है अपना 50/√3। सही बात है क्या? स्टेप नंबर 1 2 3, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा क्या? तो √3 सी डी हो जाएगा क्या? और अपॉन में क्या लिखोगे? कोई दिक्कत किसी को? 50 का 1 में करोगे तो, √3 का √3 में करोगे तो हो जाएगा। जैसे ही अपने को सी डी की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई में है क्या? इधर आके क्या हो जाएगा? ठीक है। अब आंसर में कुछ अलग दिया है, कैसे अलग दिया है उसने? ये लिखा हुआ है 50 को 3 से डिवाइड कर दिया उसने। कहीं से 3 बन जा, कितने बचे? 3 6 जा, कितने बचे? बस ये लिखा है ये लिख दिया उसने, या इसी को क्या लिख दिया उसने? 16.666666 मीटर। ठीक है, ये लिखो ये लिखो ये लिखो, कुछ भी लिख दो, आंसर सेम आएगा। सुन लो, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे? हाइट ऑफ बिल्डिंग
हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछी तो क्या लिखोगे? हाइट ऑफ बिल्डिंग सी डी इक्वल टू कोई सी भी लिख दो, मान लो 16.666 मीटर। मतलब क्या लिखोगे हिंदी? भवन की ऊंचाई। समझ गए क्या बात को? आईएमपी क्वेश्चन है। कैसा है? क्योंकि इसमें पता करना पड़ेगा आपको कि ट्रेंगल मतलब बिल्डिंग और टावर कहाँ लेना है। देखो, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट बोला है कि दो खंबे जो सेम हाइट के है क्या, और स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ रोड। मान लो यहाँ बीच में कोई रोड है, एक इधर है और एक ये इधर, और ये बीच में क्या है? अपना रोड है। और उसने खुद बोला है कि दोनों की साइज क्या है क्या? सेम लिखा है ऐसा क्वेश्चन में। चलो, और दोनों के बीच की जो उसने वो दे रखी है चौड़ाई कितनी है, मतलब ये दोनों के बीच की गैप कितनी है? लिखा है 80 मीटर वाइट। चल, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। दोनों के टॉप से है क्या? शिखर से मान लो एक यहाँ कहीं होगा, एक यहाँ कहीं होगा। ये 30 डिग्री मान लिया अपन ने, और ये कितना हो गया? मजे नहीं आ रहे हैं, आड़ा नहीं, ये 30 मानते हैं। मैंने तुमको बताया था जैसे जैसे पास में जाते हैं तो एंगल क्या होता है? बड़ा होता है। इधर पास में है ना अपन, इसको 60 डिग्री दे दिया। लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। मतलब ये वाली डिस्टेंस भी निकालनी है और हाइट की भी अपने को निकालना है। देखना क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लंबा चलेगा, लेकिन समझ के चलना। देखो, मान लो इसको नाम दे दिया पी क्यू आर एस ओ टी, हो गया। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी से क्यू किसके बराबर है? टी से एस के बराबर है क्या? क्योंकि उसने खुद ने बोला है कि खंबे की जो हाइट है वो बराबर है क्या? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ कि पी क्यू किसके बराबर है? एस टी के, है क्या? ऐसा क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दोनों एक खंबे बराबर। चलो अब देखो, इसमें करने के लिए कुछ शक्तिमान तो है नहीं अपन इसमें। एक ट्रेंगल ये है अपने पास, क्या कौन सा? पी क्यू आर। ट्रेंगल अपन ने लिया पी क्यू, क्या लगा दोगे? टेन थीटा ही लगाएंगे अपन। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, देखना कितना थीटा इधर परपेंडिकुलर कितना है इसका? पी क्यू है क्या, और इसका बेस है क्यू आर। टेन 30 कितना होता है बेटा? इक्वल टू अपॉन, चलो इसको अगर अकॉर्डिंग टू अपन देख लेंगे कि किसकी वैल्यू चाहिएगी अपने को आगे, उसके हिसाब से ऐसे वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखना आगे, अब क्या है? टी एस आर है क्या एक ट्रेंगल अपने पास? टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन इसका होना ये देखो, टेन कितना डिग्री है इधर? 60 है क्या? इसका परपेंडिकुलर क्या है? और इसका बेस कितना है? आर एस। कोई समस्या तो नहीं? टेन 60 √3 होता है क्या? इक्वल टू टी एस अपॉन। अब देखो यहाँ समस्या क्या, आपको वैल्यू ही नहीं अपने पास कुछ भी, है क्या? लेकिन अपने को क्या पता है कि टी एस और एस टी बराबर है क्या? तो इस टी एस की जगह पे मैं पी क्यू भी लिख सकता हूँ क्या? इक्वल टू क्या आ जाएगा? सही बात है क्या? जैसे ही पी क्यू आया तो यहाँ √3 इंटू आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगी क्या? अरे हो जाएगी क्या? अब इस पी क्यू की वैल्यू मैं उठा के यहाँ रख सकता हूँ क्या? अरे रख सकता हूँ। देखना इक्वेशन नंबर 1 में क्या है? अपनी इक्वेशन नंबर 1 अपॉन √3 इक्वल टू पी क्यू अपॉन, यही है क्या? अब देखना ध्यान से बेटा, भोला पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया था। कितना लिखोगे? पी क्यू को क्या है वैल्यू? √3 है क्या, और अपॉन में क्या अपने पास? क्यू आर का इंटू 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3 कितने आर हो गया। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? ध्यान से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी है क्या? 80। इसकी वैल्यू निकालने पर क्यू आर के निकालने पर, किसके निकालने? अगर ये वाला अपने को इतना हिस्सा चाहिए, कितना हिस्सा चाहिए? क्यू से आर तक का। अगर इस 80 में से इसको घटा दे या इसको घटा दे, किसी को भी एक को घटा दो, मान लो 80 में से इसको घटा दे तो ये वैल्यू बच जाएगी क्या? मैं समझा क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर क्यू एस में से
आर एस घटा दें तो क्या निकल जाएगा? निकल जाएगा क्या? अरे समझे बात को? अब अपने पास क्यू एस, तो क्यू से एस कितना है अपना 80 है क्या? 80 माइनस आर एस को क्या लिख सकते हैं अपन? ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो जल्दी। जैसे लिख सकते थे, मैं इस क्यू आर की जगह पे लिख दूं क्या ये 80 माइनस लिखा और इक्वल टू में क्या लिखा? कोई समस्या तो नहीं? ये माइनस का आर एस उधर चले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा क्या? तो 3 आर एस प्लस 1 आर एस, कितने आर एस? और इक्वल टू में कितना आ गया? तो 80 अपॉन कितना हो जाएगा इक्वल टू में? 4 से काटोगे तो आर एस कितना आ गया? जैसे आर एस अगर 20 आ गया तो यहाँ से क्यू आर भी निकाल सकते हैं क्या अपन? इस इक्वेशन का नंबर कौन सा दे दें? 1 2 3 दे देते हैं इसको। तो 80 माइनस आर एस की वैल्यू कितनी आई? तो क्यू आर निकल गया क्या? कितना हो गया? ये दोनों तो वैल्यू मिल गई अपने को। आर से एस कितना मीटर है और ये कितना है? उसने पूछा भी था कि दूरी पे कितनी। अब एक और चीज पूछी उसने, क्या हाइट ऑफ पोल निकालना। हाइट ऑफ पोल या तो पी क्यू निकाल दो या टी एस निकाल दो, दोनों सेम है क्या? मान लो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, निकालू क्या यहाँ से? कैसे देखना ध्यान से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 1/√3 इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्या है? तो 1/√3 इक्वल टू पी क्यू तो निकालना है क्या अपने को? और क्यू आर की वैल्यू देखो ये क्या है क्या? इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे 60 बन जाए 60 अपॉन में क्या जाएगा? इक्वल टू। कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? इसको तोड़ सकते हैं क्या? किसमें? 20 इंटू 3, और 3 को तोड़ोगे तो और अपॉन में कैंसिल हो जाएगा क्या? तो आंसर क्या आ जाएगा? तो हाइट ऑफ द पोल मतलब खंबे की जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी? मीटर। ठीक है, एमपी बोर्ड में आने के कम चांस है, पर सीबीएसई वालों ध्यान रखना, आ सकता है क्वेश्चन। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अब देखो एक चीज समझ में आई तुमको इस क्वेश्चन में? एक चीज यही है कि जब भी हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन मिले आपको, मतलब चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन मिले, तो कुछ नहीं है, उसको करते जाओ सॉल्यूशन। समझ गया बात को? क्या करना है? केवल क्वेश्चन को करते जाओ तो अपने आप सॉल्यूशन मिलते जाएगा। डायरेक्ट अगर सोचोगे नहीं कि हाँ क्या करूं, तो कुछ नहीं होएगा। उसको करते जाओ, जैसे मैंने अभी कुछ सोचा नहीं था, डायरेक्ट करते गए, जो आएगा निकल लेंगे। समझ गया बात को? यस।